कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 10,652 कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 94 मरीजों की मौत हुई है। ये सब अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, चौंकाने वाला आंकड़ा कि अगर बीते 24 घंटे में 94 मौत हो रही है तो स्थिति विकराल हो चली है। रायपुर से सबसे ज्यादा 2,330 नए मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 68,125 हो गई है। दुर्ग से 2,132 केसेस आए हैं तो राजनांदगांव से 1,047 केसेस हैं। आज 735 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं एक ही दिन में और अब तक संक्रमण के मामले 4 लाख के पार हो गए हैं। ये शहर दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, साथ ही रायपुर, इन शहरों में लॉकडाउन की स्थिति अब आज शाम से रायपुर में लॉकडाउन लग जाएगा। 24 घंटे में 94 मरीजों की मौत सवाल खड़े करती है और सवाल आम जनता पर भी इसलिए है कि लापरवाही ना बरतें। बार बार प्रशासन और सभी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जब भी लक्षण आए तो तुरंत जांच करवाएं ताकि इलाज में देर ना हो, और देर ना हो तो आप कोरोना से बच सकते हैं। बहरहाल आज शाम से रायपुर लॉक होने वाला है। क्या क्या बंद रहेगा इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किराना दुकान, सब्जी, फल की दुकानें बंद रहेंगी पूरी तरीके से। सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सिर्फ जो एग्जाम्स होने हैं उसको अनुमति दी गई है। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। मंदिर, पर्यटन स्थल, सारी चीजें बंद रहने वाली है। सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। सरकारी, सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक, निजी कार्यालय और बैंक भी बंद रहेंगे अगले 10 दिन तक। छूट कहां है? एटीएम खुले रहेंगे, मेडिकल दुकानें खुले रहेंगी, अस्पताल खुले रहेंगे। इमरजेंसी सेवाओं को ही छूट दी गई है। पेट्रोल पंप खुलेंगे लेकिन सरकारी वाहनों को ही पेट्रोल लेने की इजाजत होगी। आम लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की स्थिति है और क्या हालात बन रहे हैं, हमारे साथ में 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। विनय रायपुर से है, विवेक भोपाल से और शालिनी इंदौर से। सबसे पहले रायपुर ले चलते हैं। विनय, आज शाम से 6 बजे से रायपुर बंद हो जाएगा, रायपुर लॉक हो जाएगा। उसके पहले की तस्वीरें आपने दिखाई कि बाजार में किस तरीके की भीड़ उमड़ी है और जाहिर तौर पर अगर ये भीड़ कोरोना बम लेकर अगले 10 दिन में आती है तो इससे इत्तेफाक नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो लॉकडाउन को लेकर क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से अगले 10 दिनों के लिए? देखिए, कल 2 दिन से 10,000 के पार जो प्रदेश का आंकड़ा है कोरोना संक्रमण का, वो हो रहा है। अब देखिए कि आज शाम को 19 में लगाम लगाने के लिए शाम 6 बजे से पूरी तरह से रायपुर की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। लेकिन जो मार्च है पुलिस का, वो उससे पहले निकलेगा और जो एहतियातन करीबन 1-2 घंटे अंतराल यानी 4 बजे से माना जा रहा है पुलिस का मार्च निकलेगा और पूरी तरह से लॉक उसी समय कर दिया जाएगा। इससे पहले लोग अपने जरूरी जो सामान है, घर की आवश्यक वस्तुएं हैं, उसे जुटा लेना चाहते हैं। इस समय काफी बड़ी लापरवाही हो रही है और न केवल सब्जी बाजारों में बल्कि किराना दुकानों में भारी भीड़ है। कलेक्टर के गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है जिसमें कहा गया था कि अगर मास्क नहीं तो सामान नहीं, और ऐसे दुकानदार जहां पर मास्क बिना लगाए सामान बेचे जा रहे हैं वहां पर कार्रवाई होगी। आर्थिक जो जुर्माना है उसके साथ साथ सीलिंग की कार्रवाई होगी। लेकिन हमने ऐसे कई सारे दुकान देखे जहां पर न केवल ग्राहक बल्कि दुकानदार खुद मास्क लेना, उनका ये कहना है कि अगर हम दिन भर मास्क लगाएंगे तो काम क्या करेंगे। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हमारा नाक बह रहा है। सबसे बड़ी कोरोना का उनका लक्षण है, उसके बाद भी जांच नहीं करा रहे, दुकान में सामान बेच रहे हैं। तो इस तरह से कितनी बड़ी लापरवाही है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई अधिकारी वहां झांकने तक नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि किस तरह से जो प्रशासन है वो लाचार है और अगले दिन कुछ दिनों में जिस तरह से लॉकडाउन लगा करके संक्रमण को रोकने की जो दावा किया जा रहा है, कवायद की जा रही है, वो बिल्कुल फेल नजर आ रही है। क्योंकि अगर इस तरह से लोग लापरवाही करते रहेंगे, प्रशासन अगर इस तरह से लापरवाही करता रहेगा तो निश्चित तौर पर जो दावा किया जा रहा है, जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति नहीं होगी। क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां भी कुछ शहरों में लॉकडाउन की स्थिति है। भोपाल का रुख करते हैं, विवेक पटैया हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या सिचुएशन वहां पर देखी जा रही है और व्यवस्थाएं किस तरीके की जिला प्रशासन की? मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और खासकर शहरी इलाकों में स्थिति काफी नियंत्रण के बाहर होती जा रही है। खासकर हम भोपाल की बात करें और इंदौर की बात करें तो ये वो शहर है जहां पर पूरे प्रदेश के 42% कोरोना संक्रमित इन 2 शहरों में है। इसके अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम
बड़वानी, खरगोन, ये वो जिले हैं जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और यही कारण है कि कल मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी है कि प्रदेश के शहरी इलाकों में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीटली लॉकडाउन रहेगा। मतलब 60 घंटे इन शहरों की आबादी जो है वो घरों में कैद रहेगी। आज शाम 6 बजे से ये लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और इसलिए आज हमने देखा है कि लोग जो है वो कहीं न कहीं इसको लेकर काफी सतर्क है और बाजारों में लोग पहुंच रहे हैं, सामान जरूरत का खरीद रहे हैं और ताकि जो 60 घंटे हैं वो उनको घर में कैद रहना पड़ेगा और इसलिए ये सारी जरूरी जो सामान है वो ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ भोपाल में कोलार और शाहपुरा 2 थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 19 तारीख तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है। पूरे भोपाल की आबादी के करीब 1800 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज इस क्षेत्र में है, कोलार क्षेत्र में है। ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 9 दिन तक कोलार और शाहपुरा थाना क्षेत्र में कंप्लीटली लॉकडाउन रहेगा। पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया जाएगा। यहाँ के लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं रहेगी और इसलिए इन क्षेत्रों में नगर निगम ही जो है सब्जी सप्लाई करेगा, जरूरत के सामान सप्लाई करेगा और इसके अलावा जो दूध की सप्लाई के लिए भी नगर निगम को ही जिम्मेदारी संभालनी होगी। तमाम जो प्रशासन के द्वारा कुछ सप्लायर के नंबर भी जारी किए गए ताकि लोग जरूरी सामान इन लोगों से ले सकें। और ये व्यवस्थाएं जमीन पर कैसे उतरती हैं ये देखने वाली बात है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ में। विवेक, शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी इंदौर जुड़े हुए हैं। शालिनी, इंदौर एक बार फिर एपिसेंटर बना हुआ और जब इंजेक्शन पाने के लिए लोग इतनी लंबी कतारों में लगते हैं तो जाहिर तौर पर कोरोना का संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? वीकेंड लॉकडाउन में किस तरह की स्थिति बन सकती है? निश्चित तौर पर तृप्ति, देखिए इंदौर एक लगातार कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट शहर बनता जा रहा है। स्थिति बेकाबू है, वो इसलिए क्योंकि हर दिन यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है वो 800 के पार पहुँच रही है और मौत का आंकड़ा हर दिन 3 से 4 मौतें जो है वो दर्ज हो रही है। स्थिति यहीं पर कंट्रोल नहीं होती क्योंकि एक्टिव मरीजों की संख्या भी 6000 के पार पहुँच चुकी है। बिस्तरों की संख्या जो है वो सीमित है आपके पास और उसके अलावा ऑक्सीजन हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसको लेकर लगातार पूरे शहर के अंदर हाहाकार और मारामारी की स्थिति है। इन सब के बीच लॉकडाउन बेहद जरूरी था। हालांकि लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो इंदौर जिले से सटा हुआ भले वो सांवेर हो, बेटमा हो, देपालपुर, महू, यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो 60 घंटे का लगेगा। इसके साथ ही सरकार ने और खासतौर पर इंदौर प्रशासन ने छूट भी काफी दी है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो राशन, सब्जियों के साथ साथ जो इमरजेंसी सेवाओं में यूज होने वाली केमिस्ट की शॉप हो या अस्पताल में आवाजाही के लिए लोगों को छूट दी गई है। इसके साथ ही बैंक और एटीएम को भी विशेष सुविधा दी गई है जिससे लोगों को किसी तरह की आवाजाही में दिक्कत नहीं हो। शादी समारोह पर पूरी तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पेट्रोल पंप जो है वो चालू रहने वाले हैं क्योंकि वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है, इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरी तरह से खुले रहेंगे और लोग आके ज्यादा से ज्यादा इस दौरान वैक्सीनेट हो, इसकी जो कोशिश है वो भी की जाएगी। रिस्ट्रिक्शंस की अगर मैं बात करूं तो लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और लोग अगर घरों से बाहर निकलते हैं अनावश्यक रूप से बिना मास्क के नजर आते हैं तो उसके खिलाफ जो है पुलिस प्रशासन वो मोर्चा संभालते भी नजर आएगी। बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे कि इस गाइडलाइन का वो पालन करें और प्रशासन की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को कोई असुविधा न हो। इसके लिए भी एक नया एक्शन प्लान बनाना चाहिए, खास तौर पे रायपुर जैसे शहर के लिए, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों के लिए। जैसा गाइडलाइन या जिस तरह की व्यवस्था भोपाल में देखी जा रही है, जैसा विवेक ने हमारे सहयोगी ने बताया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी के लिए।